हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो कक्षा 8वीं में हम आज का विषय लेंगे, विषय गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का पाठ होगा आपके पाठ्यपुस्तक से पाठ दूसरा, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले भाग में, यानी हमने पहले लेसन में बच्चों जाना कि समांतर रेखा क्या है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि दो रेखाओं को अगर कोई एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो हम उसे एक बार रिवाइज करते हैं 1 मिनट में कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक ही प्रतल में होती हैं, तो उन्हें हम समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर रेखा L, रेखा M यह है पैरेलल है, समांतर है। उसी प्रकार दूसरी आकृति में दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, एक ही प्रतल में है, रेखा P, रेखा R, इसलिए हम कह सकते हैं रेखा P समांतर रेखा R, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन R, और संकेत में इसको दो लाइन द्वारा दर्शाते हैं, समांतर का निशान है, आपको पता ही है। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन R, तो ये है समांतर रेखाएं। इसके बाद हमने जाना कि दो भिन्न रेखा को कोई एक रेखा अगर प्रतिच्छेदित करे, जैसे यहाँ पर ये दो लाइन M और L है और रेड वाली लाइन जो N है वो इन दोनों को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये लाल वाली लाइन उसे हम कहेंगे तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। और यह तिर्यक रेखा जो है उन दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो पहले आकृति में रेखा N जो है वो तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार दूसरी आकृति में रेखा PR को रेखा S प्रतिच्छेदित कर रही है दो भिन्न बिंदुओं पर, तो रेखा S जो है वहाँ तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा क्या है आपने देख लिया। तो यहाँ रेखा S जो है राइट साइड की तिर्यक रेखा है और लेफ्ट साइड में रेखा N जो है वो तिर्यक रेखा है। तो if a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines. अब हम चलते हैं तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण को जो देखा था। तो आप लोग को अच्छे से पता है बच्चों कि तिर्यक रेखा द्वारा दो भिन्न रेखाओं पर कुल मिलाकर 8 कोण बनते हैं, हमने देखा था। और 8 कोणों में वह प्रकार कौन कौन से हैं वो भी हमने जाना था। तो यहाँ पर रेखा AB तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा द्वारा रेखा PQ और रेखा RS के इर्द गिर्द 8 कोण बनते हैं, और हम जानते हैं वे कोण संगत कोण, अंतः कोण और एकांतर कोण है, ये हमने जाना है। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अगर वो जो दोनों रेखा है वो अगर समांतर हो तो बनने वाले संगत कोण, अंतः कोण और एकांतर कोणों के मापों में क्या संबंध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित जो कोण है उनके गुणधर्म को जानेंगे।
तो यहाँ पर रेखाएं समांतर हो गई। पहले समांतर नहीं थी तो हमने केवल जोड़ियाँ देखी, उनमें संबंध नहीं था कुछ, केवल जोड़ियाँ पहचानी। अब पहली जोड़ी थी संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसा कि हमने जाना, तो रेखा एक प्रतिच्छेदन रेखा, उनके नाम को दे देते हैं, उस पर बिंदु लगा देते हैं। तो यहाँ पर रेखा पी क्यू और आर एस पर ए बी जो है एक प्रतिच्छेदन रेखा है और एम एन पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमने जाना था कि यह एक कोण जो लाल रंग से बन रहा है, कोण ए एम क्यू तथा कोण एम एन एस, ये संगत कोण है। उसी प्रकार कोण क्यू एम एन तथा कोण एस एन बी भी संगत कोण है, और हम जानते हैं कि ऐसे 4 जोड़ियां बनती हैं। तो कोण एन एम पी तथा कोण आर एन बी भी संगत कोण है, और ए एम पी तथा एम एन आर भी संगत कोण है। तो ये हमने पहले जाना। तो नई बात क्या है? नई बात तब होगी जब जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर हो जाती हैं। पहले समांतर नहीं थी, अब समांतर हो गई। तो अब पी क्यू और आर एस समांतर है, तब इनमें एक संबंध बन जाएगा, और क्या होगा कि संगत कोण के माप समान हो जाएंगे, यानी वे सर्वांगसम हो गए। कोण ए एम क्यू सर्वांगसम कोण एम एन एस, कोण क्यू एम एन सर्वांगसम कोण एस एन बी। इसी तरह संगत कोणों की सभी जोड़ियां सर्वांगसम हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं, समांतर रेखा होने पर तिर्यक रेखा द्वारा जो संगत कोण बनते हैं वे परस्पर सर्वांगसम ही हैं। उसको हम चेक कर लेते हैं क्या सचमुच सर्वांगसम है। तो हम एक कृति या आकृति द्वारा इसको समझेंगे। यह 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा है, और एक संगत कोण को हम लेते हैं, जोड़ी को। तो ये हमने जोड़ी संगत लिया। अब इसके माप को एक के ऊपर एक, यानी कोण को एक के ऊपर एक रख के देखते हैं। यह एक कोण है, यह दूसरा कोण, और आप देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संगत कोण परस्पर सर्वांगसम है। यहाँ पर अगर रेखाएं समांतर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही एक गुणधर्म मिलता है, पहला गुणधर्म। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा का ये पहला गुणधर्म है कि संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। दूसरा है अंतःकोणों के संबंध को देखते हैं। ये 2 रेखाएं आपने पहले भी देखा इसे, जो कि समांतर नहीं है, और अंतःकोणों की 2 जोड़ी बनती है जो दोनों रेखाओं के अंतर्भाग में होंगी। पहला है कोण क्यू एम एन, यहाँ लाल रंग से दिख रहा है, तथा दूसरा है एम एन एस। उसी प्रकार और एक जोड़ी है, वह एन एम पी और कोण एम एन आर है। तो इनमें अभी कोई संबंध नहीं है मापों में, लेकिन जब ये रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तब क्या होगा? रेखा पी क्यू और आर एस समांतर हो जाने पर ये जो तथा है हट गया, इनमें एक संबंध आएगा। देखो दोनों में एक कोण तो अधिक है, एक न्यून कोण है, मतलब समान या सर्वांगसम तो नहीं होंगे, लेकिन उनके माप को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 अंश मिलता है। दोनों जोड़ी को हम जोड़ते हैं जब, तो 180 अंश मिलता है। तो हमें क्या निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि 2 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःकोण परस्पर संपूरक है, मतलब दोनों का माप 180 अंश होता है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो ये अंतःकोण और एक दूसरा अंतःकोण ब्लू और ब्लैक में दिख रहा है, एक अंतःकोण और दूसरा अंतःकोण, हम उसको लगा के देखते हैं क्या बनता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह जुड़ता है, तो यह 180 अंश का कोण बनता है, रेखीय युगल कोण बन गया। इसका मतलब दोनों का माप 180 अंश हो गया। तो हमें पता चलता है कि अंतःकोण संपूरक हैं, या 180 अंश होता है उनके मापों का योग।
तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यह दूसरा गुणधर्म मिला हमें कि दो समांतर रेखा और तिलक रेखा द्वारा बनने वाले अंतः कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। तीसरा गुणधर्म बता एकांतर कोणों की जोड़ी। आपको याद है ना एकांतर कोण? तो पहले हम दो रेखा और उनके बीच बनने वाले, दो रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले एकांतर कोण को देखते हैं, जो कि दोनों रेखाओं के अंतभाग में होगा। हमें याद आ रहा है कुछ जेड के रूप में अंतभाग में, लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत ओर। तो PMN और दूसरा है SNM या MNS, ये एकांतर कोण हैं। उसी प्रकार अंतभाग में दूसरी ओर भी एक कोण बनता है QMN कोण, और दूसरा कोण है RNM। ये भी एकांतर कोण है। इनमें कोई संबंध नहीं है मापों में, लेकिन जब ये रेखा समांतर हो जाए, अर्थात PQ और RS समांतर हो जाए, तब क्या होता है? तब उनके मापों को अगर हम चेक करें तो वे सर्वांगसम होते हैं। तो बनने वाले एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले एकांतर कोण, यहाँ पर अंतः एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांगसम है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं हम कृति द्वारा, आकृति द्वारा। यह एक अंतः एकांतर कोण है जोड़ी। चेक करते हैं इसके माप, यानी एक दूसरे को ढक लेते हैं क्या? वही कोण है यहाँ पर, और हम देखते हैं तो ये बिल्कुल ढक लेते हैं। कोण के माप समान हैं, कोण ढक लेते हैं। भुजा छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, कोण के माप समान है। तो अंतः एकांतर कोण परस्पर सर्वांगसम है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब यह एक गुणधर्म मिला कि दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतः एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। उसी प्रकार दूसरी जोड़ी है एकांतर कोणों की, वह है बाह्य एकांतर कोण, यानी दोनों रेखाओं के बाह्य भाग में लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण। देखते हैं किस तरह से बनता है ये। तो एक जोड़ी देखिए बाहर की ओर, दोनों AMQ और RNB कोण है ये। दूसरी जोड़ी भी कोण AMP और BNS। अब इनमें संबंध कब होगा? जब ये समांतर होंगे। कौन से रेखा? PQ और RS। तो PQ RS समांतर होने पर क्या होगा? इनमें एक संबंध आएगा और उनके माप को चेक करेंगे तो एकांतर कोण जो है, बाह्य एकांतर कोण भी सर्वांगसम है। तो बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ी भी सर्वांगसम होती है जब दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा बनते हैं, तो उनसे बनने वाले बाह्य एकांतर कोण सर्वांगसम है। उसको भी चेक कर लेते हैं एक कृति द्वारा। यह बाह्य एकांतर है, इसके माप को देखते हैं, क्या एक दूसरे को ढकते हैं यानी समान है क्या? तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर कोण बैठ गया, मतलब माप समान है। तो बाह्य एकांतर कोण परस्पर सर्वांगसम है। यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमें गुणधर्म मिला कि दो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित बाह्य एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो हमने अभी देखा कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो उस तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले पहले गुणधर्म को देखा, संगत कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं, अंतः कोण परस्पर संपूरक होते हैं, मतलब माप 180 होता है, अंतः एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं और बाह्य एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं।
तो संगत कोण सर्वांगसम, अंतः कोण संपूरक और दोनों एकांतर कोण की जोड़ी सर्वांगसम होती है। यही है दो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म। चलिए इस पर आधारित हम एक छोटा सा प्रश्न लेंगे। प्रश्न संग्रह 2.2 का है। पहला प्रश्न का पहला भाग कि आकृति में रेखा एम एन समांतर है और पी उनकी तिर्यक रेखा है, तो एक्स का मान निकालना है। तो आकृति है एम, रेखा एन, समांतर, तिर्यक रेखा पी और कोण के माप दिए गए हैं, एक एक्स, एक 3x। आप देख रहे हैं दोनों समांतर रेखा के बीच ये बनने वाले कोण देख रहे हो, कौन से प्रकार के हैं ये जोड़ी? ये है अंतःकोण। तो हल करना है अब हमें। तो पहले लिखेंगे रेखा m और रेखा n समांतर है और p क्या है? तिर्यक रेखा है। तो यह लिखने के बाद ही हम कहेंगे कि x और 3x मिलाकर क्या होगा? 180 अंश, क्योंकि अंतःकोण संपूरक होते हैं, 180 होता है। तो कारण लिखा हमने अंतःकोण है। अब इसको हल कर देंगे, बहुत सरल। 3x और 1x 4x बराबर 180 अंश। तो हमेशा अंश नहीं लिखेंगे, अब सीधे अंत में लिखेंगे हम। तो ये हो गया x बराबर अंत में 180/4 से भाग हो जाएगा। काट देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पच्चे 20। इसका मतलब 45 डिग्री। तो हमें मिला x का मान 45 अंश। तो बच्चों यह रहा आज का हमारा समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।